इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। कामदेव भी तद्भव मोक्षगामी होते हैं। भले वो चक्रवर्ती तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन कामदेवों का पुण्य भी देखो। बाहुबली ने भरत और आदिनाथ दोनों के बीच में रह करके अपना इतिहास बना दिया कि नहीं बनाया? बनाते हैं, पुण्य रहता है। तो इस तरह से तीर्थंकर शांति कुंथु अरहनाथ पहले चक्रवर्ती भी रहे, कामदेव जैसा वैभव विभूति भी रही, और जब मुनि बने तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी केवल ज्ञान होने पर आया और समौ शरण की रचना हुई। समौ शरण किसे कहा जाता है? जिस सभा में सभी प्राणियों के लिए समान रूप से शरण प्राप्त हो जाती है, सभी प्राणियों के लिए। अब जिनकी योग्यता नहीं है वो जीव नहीं आ पाएंगे, विकलत्रय नहीं आ पाएंगे, असंगी वगैरह नहीं पहुंच पाएंगे आदि, नारकी जीव निकल करके नहीं आ पाएंगे, जलचर पानी में रहने वाले जीव नहीं आ पाएंगे आदि, विकलत्रय वगैरह। इसके अलावा चतुर्निकाय के सारे इंद्रादि देवगण स्वर्गों से, मनुष्य लोक के सभी प्रधान, अधोलोक में भी नारकी भले निकल करके ना आए, लेकिन नरकों के ऊपर सुमेरु पर्वत के नीचे जो आवास बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, उनमें भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान हैं। उनके मुखिया मालिक अपने दल बल के साथ में समो शरण में आ जाते हैं। मनुष्यों का मुखिया चक्रवर्ती नरेंद्र आ जाता है। त्रियंच पर्यायों में से सभी जीवों का प्रमुख सिंह भी आ जाता है। ऐसे 100 इंद्रों से बंदिनी प्रभु समो शरण में विराजमान रहते हैं। उन्हें किसी के आने की अपेक्षा नहीं रहती, वह किसी को आमंत्रण नहीं भेजते हैं, वह कहीं कोई सूचना नहीं भेजाते कि समय हो गया तुम अभी तक क्यों नहीं आए। नहीं, हाँ, केवल उनको अगर प्रतीक्षा होती है अपनी दिव्य ध्वनि खिराने में, तो कपड़े वालों की नहीं, आभरण आभूषण साज सज्जा वालों की नहीं, अपने सजातीय एक सी मुद्रा वाले किसकी जरूरत होती है? गणधर की जरूरत होती है। देखो, अपनी प्रकृति वाले के लिए तो हम प्रतीक्षा कर सकते हैं, अपनी प्रकृति वाले को हम सूचना भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति से अगर प्रकृति भिन्न है तो ज्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे। तीर्थंकर ये विचार नहीं करते हैं सौधर्मेंद्र आया कि नहीं आया, चक्रवर्ती आया कि नहीं आया, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं, और कौन आया कौन नहीं आया नहीं। हाँ, गणधर अपने आसन पर आसीन हुए कि नहीं? हाँ, गणधर आकर के आसीन हो गए, भगवान का उपदेश शुरू हो गया। आचार्य श्री को आपने देखा है स्वाध्याय में, आचार्य श्री स्वाध्याय कराते हैं, सभी लोग बैठते हैं, श्रावक श्राविकाएं भी बैठ जाते हैं, बालक बालिकाएं भी बैठ जाते हैं, संघ भी बैठ जाता, लेकिन आचार्य श्री प्रतीक्षा किसकी करते हैं? आचार्य श्री आगे आगे सभा की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, आचार्य श्री प्रतीक्षा करते हैं उनके शिष्य संघस्थ साधुजन आ गए कि नहीं आए। संघस्थ साधुजन आ गए
बस अपना कार्य प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनकी सजातीयता के हैं, विजातीयता के नहीं है। देख लिया। और तो और जब संघ बड़ा हो जाता है तो आगे की 3-4 पंक्तियां देख लेते आचार्य श्री, और उसके पीछे अगर कोई आगे पीछे हो भी रहा है तो चलो प्रारंभ करो, आ जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। मतलब आगे का कोटा पूरा हो जाए, मीटिंग में कोरम पूरा हो जाए तो अपनी बातचीत शुरू कर दो। आचार्य श्री ने देखा संघस्थ साधुजन, वरिष्ठ साधुजन विशेष रूप से उपस्थित हो गए, तो फिर मंगलाचरण प्रारंभ कर देते हैं। ये व्यवस्था है। फिर धीरे धीरे संघस्थ साधुजन भी सम्मिलित हो जाते हैं, अथवा और भी बाकी स्वाध्यायी वर्ग भी उपस्थित हो जाता है, चलेगा। तीर्थंकर भगवान को भी अपना उपदेश देने में केवल गणधरों की प्रतीक्षा होती है, और उसमें भी प्रधान गणधर आ गए, शेष गणधर उस समय उपस्थित नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा। सामान्य मुनिजन तो आते जाते रहे तो भी दिव्य ध्वनि चलती रहती है। श्रावक श्राविकाओं का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गणधर आ गए। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, लेकिन गणधर उपस्थित नहीं हुए। कोई मुनि दीक्षा लेकर के गणधर पद पर आया नहीं, तो भगवान का उपदेश भी रुका रहा। 12 सभाएं लगी रहीं, सब बैठे रहे, इंद्रादिगण भी रहे, इंद्रानियां भी रहीं, देवी देवता भी रहे, मनुष्यों की सभा श्रावक श्राविका भी रहे, त्रियंच भी बैठे रहे, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुख्य पात्र का अभाव है। मुख्य पात्र कौन होता है? जो भगवान की वाणी को झेल सके। कुछ आए तो सुन के चले गए, कुछ आए तो कुछ कह के चले गए। क्या पिछले दिनों में सुना ना, महाराज जी सुनाते, कुछ आए तो सुन के चले गए, कुछ आए तो कह के चले गए। इनकी क्या चर्चा करना, ये तो संसार है। आए सुना, झराया और निकल गए। आए सुना, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, अच्छा है बुरा है, और चले गए। इनकी कोई चर्चा नहीं। कुछ आए सुन के चले गए, कुछ आए कह के चले गए। अरे धन्य तो वे हैं जो आए सुन करके कुछ करके चले गए, कुछ करके चले गए। अब करके चले गए का मतलब, चलो भैया शिविर लग रहा है, लाओ फार्म हम भर के जा रहे हैं, फार्म भर दिया, चर्चा उनकी करो। हाँ भैया अभी अनाउंस हुआ ना संचालक के द्वारा, ऐसा ऐसा कार्य होना है, भैया ज्यादा तो नहीं लेकिन हमारा इतना सहयोग, नोट कर लो। आप अनाउंस करो ना करो, हमने मन बना लिया इतना तुम्हारे को दे दिया। हाँ, कुछ लोगों की अपेक्षा ऐसी भी रहती है कि थोड़ा देते हैं लेकिन अनाउंस ज्यादा करवाते हैं। भैया एक बार बोलो तुमने, 2-3 बार तो बोलो ना, 5-6 बार बोलो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे दिया, बोला नहीं बोला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमने तो अपना काम कर दिया, दान का भाव हुआ, दिया। अब हमारे परिणाम से तो हमको पुण्य लग गया। तो कुछ करके जाने वालों का महत्व तो सब जगह है। हाँ, इसीलिए महावीर भगवान भी गणधर की प्रतीक्षा करते रहे, और जब इंद्रभूति दीक्षित हुए तो दिव्य ध्वनि खिरना शुरू हो गई। देखो, ज्ञान तो भगवान को प्राप्त हो गया था, लेकिन भगवान का ज्ञान हमें कब तक नहीं मिला। भगवान को ज्ञान था, केवल ज्ञानी थे, भव्य जीवों के निमित्त से उपदेश देना भी था,
देने के लिए ही समूह शरण में बैठे थे। लेकिन यह सब होते हुए भी कब तक भगवान का उपदेश नहीं मिला? भगवान मिल गए ये पुण्य था, लेकिन भगवान का उपदेश नहीं मिला। कब तक नहीं मिला? जब तक कि हमारे को गुरु नहीं मिले। कब तक नहीं मिला? जब तक कि गुरु नहीं मिले। इसलिए प्रभु से भी कहीं किसी रूप में गुरु का भी महत्व बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े, आप समझ गए आगे। हमारे गुरुजी तो कहते हैं गोविंद दियो बताए नहीं। गुरु की महिमा तो वो है कि गोविंद दियो बनाए। बताए क्या? वो तो परिचय हुआ, अरे गोविंद जैसा बना दिया। इसीलिए बार बार मैं कहा करता हूं, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है? बता दो रास्ता क्या है? हाँ, फिर जैसे ही इंद्रभूति दीक्षित हुए, आसन पर बैठे, भगवान का उपदेश दिव्य ध्वनि के रूप में खिरने लगा। इंद्रभूति गौतम गणधर ने उसे समझा और उसका सार फिर हम सभी को बतलाया। वहीं से ज्ञान की परंपरा आज तक चली आ रही। वीर हिमाचल तै निकसी। कौन से हिमालय से निकली? वीर हिमाचल। और गुरु गौतम के मुख कुंड कुंद स्वामी तक आई। उनके पहले आचार्यों से कुंद स्वामी तक और कुंद से अभी तक चली आ रही ऐसी ज्ञान की गंगा। ये ज्ञान की गंगा कहाँ? स्रोत क्या है? अरहंत भासियत्थम। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी। क्या? अंगों की रचना की, पूर्वों की रचना की, चुन चुन करके ज्ञानमयी अंग पूर्वों को चुना। कहां से चुना? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सो जिन वरवानी। फिर आगे क्या है? बोलो। सो तो नहीं रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? ठंडे ठंडे क्यों दिख रहे हो? अभी तो बड़ा संस्कार शिविर आने वाला है ना। सो जिन वरवानी। फिर आगे शिव सुख। यहां वहां के सुख तो अपने आप मिल जाएंगे। शिव सुख दानी, त्रिभुवन नामी। तीनों लोक में जिसका नाम है त्रिभुवन नामी, पूज्यमयी। बताओ, ऐसी जिनवानी जिन जिनेंद्र भगवंतों से प्राप्त हुई है, जिन जिनेंद्र भगवंतों का शासन जिन शासन कहलाता है, ऐसे अरहंत परमात्मा तीर्थंकर समोह शरण में विराजमान होकर के धर्म का, तत्व का, रत्नत्रय का, पुण्य का, पाप का, अच्छे का, बुरे का, शुभ का, अशुभ का, हे का, उपादेय का, सब तरह का व्याख्यान करते हैं। सभी तरह का। ऐसा नहीं सम्यक दर्शन की बात बताते नहीं, मिथ्या दर्शन की भी बताते हैं। व्रतों की चर्चा करते भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान के उपदेश में व्रतों की महिमा भी आई है, पापों का बुरा फल भी बतलाया गया है, स्वर्गों की भी चर्चा आती, नरकों की भी आती है। सभी प्रकार की चर्चा भगवान की वाणी में आती है। तभी तो भव्यात्माओं के लिए हे और उपादेय का ज्ञान होता है। तो ऐसे अरहंत परमात्मा को समझना है, उनके शासन में आने वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके स्वरूप को समझना है। शास्त्रों के माध्यम से,
आप सभी इनके स्वरूप को जानते हैं। अब प्रसंग किनका है? अब प्रसंग किनका? अरहद भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, तीन भावनाएं एक साथ मैंने आपके सामने रखी। अरहद भक्ति, अरहंतों की भक्ति करना। आचार्य भक्ति, आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति, बहुश्रुतवान उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना। साधु समाधि में तो साधु की भक्ति हो ही गई, साधु की सेवा वैयावृत्ति तो हो गई। अभी भक्ति के क्षेत्र में तीन भावनाएं एक साथ आई, रखी गई। अरहत भक्ति, अरहत का अर्थ क्या होता है? अरहंत भगवान। अरहत का अर्थ क्या होता है? अरहंत भगवान। अरहंत भगवान का स्वरूप क्या है? निर्ग्रंथ मुद्रा में वीतरागता के साथ रत्नत्रय की जब उत्कृष्टता और विशुद्धता आती है, श्रेष्ठ ध्यान करते हैं, तब घातिया कर्मों के नष्ट होने पर अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञान आदि आत्मा के स्वाभाविक 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। कितने गुण? 4 गुण। अरहंत अवस्था में ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ, अनंत ज्ञान केवल ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म नष्ट हुआ, अनंत दर्शन केवल दर्शन। मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, अनंत सुख आ जाता है। अंतराय कर्म नष्ट हुआ, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। देखो, शरीर में जो बल आता है, शरीर में जो शक्ति आती है, उसकी बल संज्ञा है। शरीर में आने वाली शक्ति को बल संज्ञा है, और आत्मा के अंदर से जो सामर्थ्य प्रकट होती है उसको वीर्य संज्ञा है। वीर्य संज्ञा, हाँ, वो आत्मा की शक्ति मानी जाती है। तो ऐसे 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने पर जो आत्मा के 4 स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, उसे अनंत चतुष्टय कहा गया। ऐसे अनंत चतुष्टय के प्राप्त होने पर वह मुनि महाराज केवली भगवान बन जाते हैं। सामान्य केवली है तो भी पूज्य हैं, वो भी अरहंत हैं। अगर तीर्थंकर प्रकृति के साथ में अनंत चतुष्टय प्राप्त किया तो वो तीर्थंकर केवली समो शरण में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे अरहंत परमात्मा की भक्ति करना। मनुष्य की अवस्था अलग है, मुनि की अवस्था अलग है, और उसमें अरहंत की अवस्था अलग है। अरहंत को मुनि कहते हुए भी परमात्मा की संज्ञा है। परमात्मा कहा गया। देव, देव में नमोकार के मंत्र में 5 परमेष्टियों में 2 पद अरहंत सिद्ध देव में आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।